सबूर नहीं खे फिर भी आए के कहता कि ना अपन बरियारी है नापी फोरस 12 गाँव के फिर फोरस गिरा के आ कहता कि ना हमारे हेजा से बट गए आ जैसे तो के सास ससुर के ढुका दी हनी जेल में से तैसे तोहनियों को ढुका दे जमीन पर बहुत दिन ले बनी अगर पर्चा और चकटल बा कि ना आप सबके ना हमनी के पर्चा कटल बटुए तक भइल बटुए कागज पत्र यही तरह आदमी लागल बटुए हां तभी अगर पर्चा आप सबके नहीं कटल बनल बटुए कागज बाकी कागज के मनवाता नहीं लेकिन फिर भी का कहत कागज के मनवाते नहीं कर बरियारी कभी तो हमनी खातिर चमार खातिर नहीं खे उनका संग जात आ उ हाथाना रखले बड़न हो जाले कहन जे कि तू घेर ल त कहतन कि ना हम जब घेरब तब जेल घेर माने ये घर में घुस के हाँ घर में घुसी। अच्छा केस चलता कोर्ट में? हाँ कोर्ट में अभी तक कोर्ट फैसला कर ले बाकी ना बोलिए। ये जो कानून के आड़ लेकर जो खेला खेल रहे हैं ये हम लोग का जो भी है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कानून को किस तरह से ये हमला करके ला करके हम लोग को शोषित कर रहा है अनुसूचित जात को यहाँ रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे इस स्थल पर। ये जो गढ़ हैं बिहार सरकार की गढ़ हैं 45 डिसमिल इसका लगभग रकबा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हमारी मौजूदगी जो है डुमरांव प्रखंड के कृष्णापुरम थाना क्षेत्र के रेहिया में मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ तमाम दलित महिलाएं हैं, दलित लोग हैं। इनका बहुत बड़ा आरोप है जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पूर्णतः सरकार का ज़मीन है और किसी दबंग के द्वारा इसको अपना बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इनकी घर उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला, वाकई क्यों ये लोग इतना परेशान है। क्या नाम है आपका? चंदेश्वरी देवी। का बात बा आप सब बुरा परेशान बनी और बार बार लगातार लगातार के दर्द ये परेशानी बा कि हमार सास ससुर जियत रहा तब से हम लोग के हम मामला ककर चलिए लगुनी बूढ़ऊ के हमरा खाली कह सुन कि नस्लाइट है नस्लाइट जब बोला के कह के हमारा बूढ़ा के ले जाके जेल में कह दिहलन। अब उहे आज मरियो गइलन फिर भी अपन बरियारी अपन पैसा उझुल के ला दी देता ना कहता कि हमारे वो घर कहता कि अपने से राते राते देवाल जोड़ रहन राते राते देवाल जोड़न तहनी के कहनी कि वो तनो पे अपन घेर ले वो तनो के हमनी के सबूर बटुए तब उतना पर सबूर नहीं खे फिर भी आए के कहता कि ना अपन बरियारी है नापी फोरस 12 गाँव के फिर फोरस गिरा के आ कहता कि ना हमारे हेजा से बट गए आ जैसे तो के सास ससुर के ढुका दी हनी जेल में से तैसे तोहनियों को ढुका दे उहे कहानी फेन हो हमनी पे आइल बा उहे कहानी हमनी पे आइल बटुए कि हमरा सामान के लेके गोइल बा लोग ना जी महीना 1.5 महीना हो लगल हो जाई 13 तारीख के ओह दिन हम रोकत रानी सर देखा बैसाखी चला दी हलन हाथ कट गोइल है खून के मारे छिया बिया हो गोइल सीओ भी थप्पड़ चला दी हलन अब पे ना हमरा एगो देवर बड़न अच्छा उहे जेल में बड़न हाँ तो वही पर हम कहनी कि रौरा हाथ जैसे रौरा प्रतिनिधि बनी तैसे हमहू अपना सुहा पंचायत के सरपंच बनी कहे रौरा थप्पड़ चलानी है रौरा थप्पड़ चले के अधिकार बाटे तो सर देखा कहतन हई राम शंकर की का कहलन शंकर दयाल सर देखा कहतन कि जैसे तुन के सास ससुर के ढुका देनी तैसे तोरा कुल परिवार के ढुका दे तो 16 आदमी के नाम देले बड़ान हमरो नाम देले बड़ान जाबे तबे राते राते धमकी देता कि जैसे उन्हीं के ढुका देनी तैसे तोहर उन्हीं के ढुका दे तो हमारो नाम बोले बटुए और पूरा 16 आदमी के चमटोली में के नाम बा। अच्छा अभी जो जमीन पर सब घर बनल बनी केकर जमीन है? ये तो बिहार सरकार है जमीन। बिहार सरकार कितना दिन से बने जा जमीन पर? बहुत दिन ले बनी अगर पर्चा और चकटल बा कि ना आप सबके? ना हमनी के पर्चा कटल बटुए तक भइल बटुए कागज पत्र यही तरह आदमी लागल बटुए। हां तभी अगर पर्चा आप सबके नहीं कटल बनल बटुए कागज बाकी कागज के मनवाता नहीं लेकिन फिर भी का कहत कागज के मनवाते नहीं कर बरियारी पैसा दे के दबंग करता है कागज कानून से ना लड़ बरियारी लड़ पैसा में खाली शीशा डाल देता हूँ आदमी 2 दिन डलन गाड़ी देनी 1 दिन तो पटैलन जन्नी का कहल जाऊ हे पचा के बेटी पतोही वैसा देखे ला लोग हाँ ई कर ला लोग कार आदमी नहा तो फीचता तो ओने तकत हलो सर बूढ़ा बूढ़ी रहलन लो पुरानी लो दादा बादा के तब के जमीन है सर आज तक ले केस करता है तो बरियारी ने उनका रुपया बा हमरा रुपया नहीं के सर तनका कर सके देखे के बात नया बात नहीं उनकर दुआरी ओने रहल है एने ना रहल सारा चमटोली के आदमी खरियान बनाई ये पर धान सुखावत रहल है आई हमन के सास ससुर जमीन कर आंख खुल गइल त चिकन चाकन क देलन सर त खुद
खुदे घेरे लगलन ना घेर लिहलन क दिहलन। भूमिहीन बन के ई हमनी के पूरा उनका 200 बीघा खेत बाटे, उनका 200 बीघा खेत जोत बाटे। आ भूमिहीन बन के हमनी के दलान के पूरा हमनी के लालच कैले बड़न कि तोहन के उजाड़ के हटा देबे, जैसे साफ है तो उनके हटा देबे। जैसे ई बरियारी अब बताई कि बरियारी करे जोग बाटे ना, तहारा बाप के हमारा बाप के है, ई सरकार के जमीन है। तरोर बानी हाथ एक बीता में कितना सरकार के मैं सरकार के जमीन है, उनका द्वार तक सरकार के जमीन है। अब एक बीता यही में है ए पर जाना तो कब की चेरो खरवार का कहा लालो ओ पर चेरो खरवार रहत रहला केहू के ना भैया हमनी के ना उनका तने दूरिया में बाकी 10-15 आदमी के हेजा तक कहत रहे, हेजा तक कहत रहे। अच्छा तो आप सब के थाना में जाते हैं का थानादार का कहता है? थानादार का तो उनके ओर से पैसा के बोल पर गरीब आदमी पैसा कहां से थानेदार और दबावता और कहता कि शंकर देल के चटनी बना के खा जाया। हां वो बोलता दरोगा यही बात कहता कि शंकर देल के चटनी बना के खा जासा। ओकर के दबावा तड़ा सब तोहनी के आ पैसा उझिल के आ अपन बरियारी दबंग कर रहल बड़ा रुपया के मारे मतल बड़ा। हमके रुपया बैठ के इनके लड़ाई करब जा रौरे देखिए कि उ कतना धोले बड़न हमनी के कतना में बानी जा। जब उनका से एक भी तो हमनी खातिर चमार खातिर नइखे उनका से जात आ उ हाथना रखले बड़न हो जाले कहन जे कि तू घेर ल त कहतन कि ना हम जब घेरब तब जेल घेर माने ये घर में घुस के घर में घुसिए के जब कहतन कुछ भी हो जाए बाकी एक सुई ना हम छोड़बे जल घेरबे कर। इनका यह कहना बा। देख लीजिए महिलाओं का आरोप है कि जो सरकारी जमीन है और सदियों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, फिर भी दबंग के द्वारा कहा जा रहा है कि हम घर में घुस करके घर बनाएंगे और ये पूर्णतः इनके नाम से कागज़ भी है, फिर भी सीओ साहब के द्वारा थानाध्यक्ष के द्वारा कागज़ का मान्य नहीं किया जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती करें। ऐसे समाज के लोग जो सदियों से दबे और कुचले हैं और आज जब उठने की बात करते हैं, आप सबके तो बहुत दिन अला हो गए। हमारे बहुत दिन, हमारे 60 बरस अला हो गई। 60 बरस से तो तब से वो सब भेजे बने। हाँ हमके मड़ई लगा के बानी जाए अपन। हाँ जाए उतने दूर गौर हमनी के बानतन हमनी को जो भांग धतूर पर काट काटे अपन कुल साफ क के बानी जाए। अच्छा अपन जगह हमके अपन जगह में बानी जाए तनी मनी गौरू बान्हा तन जा वही बेटा बतार के मारत घर में। जबरदस्ती करता सर दादी रो तो ढेर दिन हो गइल। ई सरकारी जमीन जा कुछ धान छील के रहतन हे जा केहू ना रहता ला, सब धान बनाई जा धान सुखाई जा, केहू के पता ना उनकर दुआर वो मेरला आ एने पई के यह रह जनी कर रहल बा। जबरदस्ती करते। हाँ देख लीजिए जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो कहत रहन कि हमार जमीन है, उनकर कहना में कि हमार जमीन है। वो सर मान ले कि भूमिहीन बन के जमीन करल बना हुआ। अच्छा जब कोई कष्टकार हमें आ सर्विस उनका घर में 12-13 गो बाटे, मतलब उनका जमीन कैसे हो जाई? एकरा पर टाइटल सूट भी चल रहा बाटे, ओकर भी मानता नहीं है कोनो। अच्छा केस चलता कोर्ट में? हाँ कोर्ट में। अभी तक कोर्ट फैसला कर लेगा कि ना? बोलिए। ये जो कानून के आड़ लेकर जो खेला खेल रहे हैं, ये हम लोग का जो भी है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कानून को किस तरह से ये हमला करके ला करके हम लोग को शोषित कर रहा है। अनुसूचित जात को यहाँ रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, इस स्थल पर रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, उसके मन में क्या विचारधारा चल रहा है। हम लोग सदियों से हमारे कितने बाप दादे गुजर गए इस धरती पर। आज वो कह रहा है वहाँ जो चमटोल था, पुराना चमटोल, तो बाढ़ आती थी तो लोग भाग कर गढ़ पर आते थे। गढ़ जो है बिहार सरकार की है और वो भूमिहीन बन करके अपना वन बस्ती करा करके हम लोग को तंग कर रहा है। क्या कह चाहते नहीं आप दादा? बहुत दिन से ही सब इनकर आदत छुटी ना, बात बुझली। ये आदत से लाचार बढ़े, पैसा का बल पर जौन भी भक्त तौन अपन कर सकत है न। सवाल अभी रह गई कि हमनी के कमजोर आदमी बनिया, कमजोर के चलते हुए हमनी के रात दिन पिठियल कर रहल बड़े, जबरदस्ती है न। अब हमनी के का कर सकीला? जब हमनी के तो पारा काबू के बनी जा, पारा काबू तो बाना आई एकदम अत्यंत कर दिल बड़े। आज साल भर से हमनी के अत्यंत कैले बड़े।
लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से सारे गांव का एक ही आरोप है कि किस तरह से जो है यहाँ का कहते नहीं भूनहीने बन के जमीन करल माँ अच्छा मारे के बेटा बन के नौकरी करता अपने करत ओकरा कागज नहीं खे कागज नहीं है ना उनके ओकरा कागज नहीं बिना कागज के जबरदस्ती हाँ कर हाँ यही तरी नीति देखा के तो नहीं खे ओकरा कागज नहीं खे कागज है उसका वैल्यू नहीं है जिसका कागज नहीं उसका वैल्यू पैसा के चलते खाली कागज दिखाओ तो कोई कागज देखते नहीं है पैसा के चलते पैसा लेता है आता जाता देख लीजिए क्या मामला है बताइए पूरा आप लिए हैं एक बात और सुन लीजिए वो ये 22 फीट रास्ता है चौड़ा ये तरी उसमें वहाँ दीवार है वो दीवार पहले से घेर चुका है उसके बाद नहीं हम लोग राह में रहते हैं अब वो कहते हैं कि ना रहो हम घेर लेंगे ये कौन ज़बरदस्ती नहीं है ये बात रास्ता ना दब जाएगा हाँ चमार के चलते दलित के चलते हाँ बताइए मैं दिनेश राम ग्रामीण जनता हूँ और ये जो गढ़ हैं बिहार सरकार की गढ़ हैं 45 डिसमिल इसका लगभग रकबा है और इस पर विवाद चल रहा है शंकर दयाल सिंह चाहते हैं कि इस गढ़ को पूरे को हम घेर लें ये बिहार सरकार की ज़मीन है धोखेबाजी से प्रशासन के आंख में धूल झोंक करके इन्होंने DCLR से कुछ आदेश में लिखवाया है कि मैं भूमिहीन हूँ अंडरलाइन यानी मैं भूमिहीन हूँ भूमिहीन बन करके इन्होंने बंदोबस्ती करा चुका है बंदोबस्ती कराने के बाद फिर DCLR साहब का आदेश आता है कि निबंधन का बाला ये बताया जाए सर कि बिहार सरकार की ज़मीन को कहीं निबंधन होता है क्या नहीं होता है और हम ग्रामीण जनता चाहते हैं कि इस ज़मीन पर कोई सामुदायिक काम हो ताकि पूरे गांव का विकास हो सरकारी जमीन है तो सरकार के सारे गांव का काम होना चाहिए हाँ होना चाहिए वो चाहते हैं कि हम कब्जा करें हाँ वो चाहते हैं कि मैं चाहते हैं कि सरकार का काम होना हाँ सरकार का काम होना चाहिए हम लोग चाहते हैं कि इस पर गर्ल स्कूल बनवा दिया जाए हमारी गांव की बच्चियां 3 किलोमीटर दूरी पर पढ़ने के लिए जाती है उस कौन स्कूल बाकी ना प्राइमरी स्कूल तो है अब मिडिल स्कूल हो चुका है तो सिर्फ 8वें तक नहीं यहाँ पढ़ेगी 9th 10th तो जाना ही पड़ता है 3 किलोमीटर की दूरी पर जाती हैं हमारी गांव की बच्चियाँ हमारे जवार की बच्चियाँ चाहते हैं कि यहाँ स्कूल बनाया जाए गर्ल स्कूल बनाया जाए यहाँ ये चाहते हैं कि स्कूल बनाया जाए और तमाम जो लोग हैं कह रहे हैं कि सरकार का जो है ज़मीन है तो सरकारी काम हो चाहिए सरकार से क्या कर नीतीश कुमार से क्या कहना चाहते हैं अब नीतीश कुमार से हमनी के ये आदेश बा आगे हमनी के जहाँ बानी जा अपना जगह पर हमनी के रहे देश जितना पर बानी जा उतना पर रहे देश बाकी वो घेरले बड़न तो उनका मन में उहे बाकी हम रहब तब उनकर न विचार बा दबंग कर का नाम बा कि जननी न तू रहस ना तो हमनी के रह जाए मोदी सरकार अपन बना ले कुछ हो लेकिन सरकारी चीज बन जाओ अस्पताल बन जाए स्कूल बन जाए बस यहाँ लोगों का मांग है कि या तो सरकारी स्कूल बन जाए या यहाँ सरकारी अस्पताल बन जाए ताकि लोगों को जो सुविधा मिले किस तरह से जो है यहाँ के लोग अभी डरे और सहमे हुए हैं दबंग के द्वारा दलित कह रही है कि भाई हमें जाने के लिए रास्ता नहीं है ये दलित लोग चाहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर सरकारी कोई भी चीज़ें बन जाए अस्पताल हो या स्कूल हो ये इनकी मांग है सरकार से वाकई लगातार आप देख रहे हैं बिहार में जिस तरह से आए दिन दलितों के ऊपर जो है जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है और जो मामलाएं देखने के लिए मिलता है वाकई एक ही जगह नहीं है ये रेहिया की ही बात नहीं और जगह भी इस तरह की है लेकिन यहाँ पे एक दबंग के द्वारा पूरे गांव के दलित लोगों को परेशान किया जा रहा है लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।